हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आप सभी को ओ लेवल के जनवरी एग्ज़ाम 2026 में जो ओ लेवल का थ्योरी एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिससे जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं ओ लेवल का उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन हमारा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आधार पर डैश 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 पर किया जा सकता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बेस्ड ऑन। तो इसमें पहला हमारा ऑप्शन दिया हुआ है जो 1 है। फर्स्ट है हमारा डेट, फॉर्मूला, सेल वैल्यू और ऑल ऑफ एबव। तो स्टूडेंट्स इसमें इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रनिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इसमें इसका जो अगला आंसर होगा प्राइमरी स्टोरेज। इसमें दिया है ऑप्शन में प्राइमरी स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज और माइनर डिवाइस। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है FTP, सेकंड है SMTP, थर्ड है HTTPS और फोर्थ है टेलनेट। तो स्टूडेंट्स इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा HTTPS, यानी सी जो होगा थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेब पोर्टल में उपयोगकर्ता अपना निःशुल्क ईमेल खाता बना सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेब पोर्टल्स कैन यूजर क्रिएट देयर फ्री ईमेल अकाउंट। इसमें फर्स्ट जो है हमारा ऑप्शन है hotmail.com, सेकंड है yahoo.com, थर्ड है gmail.com और फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें स्टूडेंट्स दी जो अकाउंट बनाने की बात की जा रही है, इसमें हम सभी पे जा करके अकाउंट हम बना सकते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है यूनिक्स, सेकंड है MS डॉस और थर्ड है आपका विंडोज और फोर्थ है फायरवेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फायरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सास का मतलब है, सास स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सेकंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, फोर्थ है सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम और फिफ्थ है हमारा नेक्स्ट है हमारा सिस्टम एज अ सर्विस। तो इसका जो है सास क्या है, सास का मतलब इसमें बताना है, तो इसमें सही करेक्ट आंसर होगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, एक उपकरण जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स और मेन्यू चयन करने के लिए किया जाता है, तो कौन सा है। फर्स्ट है कीबोर्ड, सेकंड है माउस, थर्ड है लाइट पेन, फोर्थ है टच स्क्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस एक साथ कई नेटवर्क को जोड़ता है और उनके बीच डेटा पैकेज को फॉरवर्ड करता है। विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर एंड फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट बिटवीन देम। इसका फर्स्ट ऑप्शन है राउटर, सेकंड है स्विच, थर्ड है हब, फोर्थ है ब्रिड। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स राउटर। नेक्स्ट है, नेटवर्क डिवाइस को IP एड्रेस डायनेमिक रूप से असाइन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क डिवाइस को IP एड्रेस डायनेमिक रूप से असाइन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है फर्स्ट
ऑप्शन है टीसीपी, सेकंड है यूडीपी, सी है आईपीएसईसी एंड फोर्थ है डीएचसीपी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीएचसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड्स का परीक्षण करने के लिए विभिन्न एनिमेशनों को लागू करने का एक आसान तरीका क्या है? What's an easy way to apply different animation to test slides? First है apply effects in the custom animation text pane. और second option है apply an animation scheme. And third है all of the option. और fourth है customize bullets with animated clip. तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द ऑप्शन, थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ई कॉमर्स? फर्स्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, सेकंड व्यापार करना, थर्ड मॉल की बिक्री, और फोर्थ होगा ऊपर के सभी। डूइंग बिजनेस, सेल्स ऑफ गुड्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, पहला होगा डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख से सभी बैंकों ने लेन देन के लिए अपने एटीएम की लागत साझा करना शुरू किया है? फ्रॉम विच डेट ऑल द बैंक्स हैव स्टार्टेड शेयरिंग द कॉस्ट ऑफ देयर एटीएम्स फॉर ट्रांजैक्शन? फर्स्ट ऑप्शन है 1 सितंबर 2009, सेकंड है 1 जनवरी 2009, थर्ड है 1 अप्रैल 2009 और फोर्थ है 1 जुलाई 2009। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सिस्टम का समय और दिनांक गलत है तो आप डैश 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 का उपयोग करके रीसेट कर सकते हैं। इफ द सिस्टम टाइम एंड डेट इज रॉन्ग देन यू कैन रीसेट यूजिंग राइट फाइल, कैलेंडर, राइट, सिस्टम सेटिंग। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्टम सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़े से बड़े छोटे क्रम का नाम बताइए। नेम द ऑर्डर फ्रॉम लार्ज टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा टीबी, जीबी, एमबी, केबी। सेकेंड होगा टीबी, एमबी, केबी, जीबी। और सी होगा जीबी, टीबी, एमबी, केबी। और डी है आपका टीबी, जीबी, केबी, एमबी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट टीबी, जीबी, एमबी, केबी। यानी इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा जो होता है टीबी होता है, उसके नीचे जो हमारा होता है जीबी यानी गीगाबाइट होता है, और उस आपका जो उसके नीचे हमारा एमबी होता है मेगाबाइट होता है, और सबसे छोटा जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो हमारा केबी यानी किलोबाइट होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लिपकार्ट का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लिपकार्ट? C2B, सेकेंड ऑप्शन है C2C एंड सी ऑप्शन है B2C और डी ऑप्शन है B2B। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B2C। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भेजे गए ईमेल को कौन संपादित कर सकता है? हु कैन एडिट सेंड ईमेल्स? फर्स्ट ऑप्शन है सेंडर, सेकंड ऑप्शन है रिसीवर, थर्ड ऑप्शन है नन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ चेंज। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, नन ऑफ चेंज। नेक्स्ट है हमारा, इन अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी, शॉर्टकट की फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी एंड थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एम और फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वी। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषपूर्ण इनपुट से दोषपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं, इसे यह भी कहा जाता है। फैल्टी इनपुट्स लीड टू
fallacy result it is known as dash dash dash. फर्स्ट होगा हमारा डिलीजेंस, सेकेंड होगा वेरिलिटी, एंड आपका सी होगा GIGO, एंड फोर्थ होगा नन ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा GIGO यानी गीगो। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण पीसी सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैंडेटरी पार्ट ऑफ कंप्लीट पीसी सिस्टम? फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क, सेकेंड है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सी है इनपुट एंड आउटपुट, फोर्थ है कीबोर्ड एंड प्रिंटर। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सर्किट्स के लिए डैश 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 का उपयोग करते थे और स्मृति के लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश फॉर द कैलकुलेटिंग एंड डैश फॉर मेमोरी। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एंड मैग्नेटिक कोर, और सेकेंड है IC एंड मैग्नेटिक मेमोरी, और सी है वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम्स, और डी है आपका IC एंड मैग्नेटिक कोर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट सी वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप जीमेल में अटैचमेंट में डैश डैश MB तक की फाइल भेज सकते हैं। यू कैन सेंड फाइल अप टू MB इन अटैच्ड इन जीमेल। तो पहला ऑप्शन हमारा 20 है, सेकंड ऑप्शन 25 है, थर्ड ऑप्शन 30 है, फोर्थ ऑप्शन हमारा 35 है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा 25 MB। यानी आप जीमेल से अटैच करके जो है 25 MB तक का फाइल आप सेंड कर सकते हैं। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है चयनित टेक्स्ट को डिलीट करने के शॉर्टकट की क्या है? विच इज द शॉर्टकट की टू डिलीट द सेलेक्टेड टेक्स्ट? पहला हमारा है बैक स्पेस, सेकेंड है हमारा डिलीट, और थर्ड ऑप्शन बोथ A एंड B, और फोर्थ है हमारा नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमेशन के संदर्भ में ट्रिगर क्या है? व्हाट इज द ट्रिगर इन द कंटेक्स्ट एंड एनिमेशन? स्लाइड पर किसी आइटम को क्लिक करने पर एक क्रिया करता है। परफॉर्म्स एन एक्शन व्हेन एन आइटम इज क्लिक्ड ऑन द स्लाइड, एंड सेकेंड ऑप्शन है एक एक्शन बटन जो हमें अगली स्लाइड पर ले जाता है। एन एक्शन बटन दैट टेक यूज टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड सी एक गति पथ का नाम, द नेम ऑफ द मोशन पाथ, और एंड डी है सभी विकल्प, ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, स्लाइड पर किसी आइटम को क्लिक करने पर एक क्रिया करता है। तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट ए होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग द रिस्पेक्ट टू टेलीग्राम? फर्स्ट है हमारा वॉइस ओवर IP सर्विस, सेकेंड है हमारा अलाउ रीडिंग ई बुक्स, सी है शेयर मल्टीमीडिया डाटा, डी है सेंड इंस्टेंट मैसेज। जो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी, अलाउड रीडिंग ई बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट उपकरण और सॉफ्टवेयर वाला सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? विच इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर विच स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर? तो फर्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर, सेकेंड है नेटवर्क सर्विस, सी है वर्क स्टेशन, एंड फोर्थ है मैनफ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ध्वनि फाइलें हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर साउंड फाइल? फर्स्ट हमारा लॉग फाइल, सेकेंड हमारा WAV फाइल, सी हमारा DRV फाइल, और डी हमारा DAT फाइल। इसका करेक्ट आंसर होगा WAV फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है हमारा बूट स्ट्रैपिंग को यह भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बूट स्ट्रैपिंग। फर्स्ट हमारा है फास्ट बूट, सेकेंड है क्विक बूट, थर्ड है हमारा हॉट बूट, फोर्थ है हमारा कोल्ड बूट। इसका करेक्ट आंसर होगा कोल्ड बूट। नेक्स्ट है AEPS में कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक का निर्धारित करता है? विच ऑफ द इनपुट इन AEPS
determines determines the बैंक ऑफ द कस्टमर। तो फर्स्ट ऑप्शन है पिन, सेकंड है IFSC, और थर्ड है डबल आई इन, एंड आपका फोर्थ है स्विफ्ट। तो करेक्ट आंसर इसका होगा इन। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया गया था? विच लैंग्वेज वॉज यूज टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट है बाइनरी कोड लैंग्वेज, थर्ड सेकंड है असेंबली लैंग्वेज, थर्ड है मशीन लैंग्वेज, और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है असेंबली लैंग्वेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत प्रोग्राम अवधारणा डैश द्वारा विकसित की गई थी? स्ट्रैंड प्रोग्राम concept was developed by Maurice Wilks, and second है von Neumann, and third है MHA न्यूमैन, एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट वॉन न्यूमैन। निम्न में से कौन से नेटवर्क डिवाइस OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स एट द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल? फर्स्ट हमारा राउटर, सेकंड है स्विच, थर्ड है फायरवॉल, और डी है हब। तो इसका करेक्ट आंसर होता है फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक डैश टर्मिनल चित्रों के साथ साथ टेक्स्ट भी प्रदर्शित कर सकता है। अ डैश टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेज एज वेल एज टेक्स्ट। फर्स्ट आंसर है टेक्स्ट, सेकंड है डम, थर्ड है ग्राफिकल, फोर्थ है नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ग्राफिकल। कौन सा नेटवर्क डिवाइस OSI मॉडल के भौतिक लेयर पर काम करता है? विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल? तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा पहला है राउटर ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन स्विच, थर्ड ऑप्शन है रिपीटर, और फोर्थ है फायरवॉल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिपीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है। एक डैश टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है। तो इसमें क्या है? फर्स्ट है ड्रम, सेकंड है इंटेलिजेंट, सेकंड है बोथ, एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर होगा ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क? 1.40 MB एंड 1.44 GB, थर्ड है 1.40 GB, एंड फोर्थ है 1.44 MB। इसका करेक्ट आंसर होगा डी 1.44 MB। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट टाइप के मीडिया मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन से तीन विकल्प हैं? इसका ऑप्शन है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड है गैलरी स्कैन ऑडियो और वीडियो, थर्ड है क्लिप पिक्चर शेप्स, एंड डी है क्लिप फ्रॉम फाइल शेप्स। सो करेक्ट आंसर होगा गैलरी स्कैन ऑडियो और वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव भंडारण क्षमता कितनी है? गूगल ड्राइव की सेविंग कैपेसिटी कितनी है? हाउ मच इज गूगल ड्राइव स्टोरेज कैपेसिटी? पहला 10 GB, सेकेंड है 15 GB, सी है 15 MB, एंड डी है 15 TB। इसका करेक्ट आंसर बी होगा 15 GB। ये तो सबको पता है लगभग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि एक से अधिक ब्राउजर खुले हैं तो कंट्रोल W शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करने से क्या होगा? इफ मल्टीपल ब्राउजर्स आर ओपन देन what will happen by using the control W shortcut key? तो आंसर फर्स्ट है क्लोज ऑल टैब, सेकंड है क्लोज ब्राउजर, एंड थर्ड है क्लोज करंट टैब, एंड फोर्थ है नन। इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोज करंट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को डैश के रूप में भी जाना जाता है।
डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नो एज डैश डैश। फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, सेकंड है क्वांटम कंप्यूटर और थर्ड है मैनफ्रेम कंप्यूटर और डी है माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईमेल भेजते समय कौन सी पंक्ति संदेश की सामग्री के बारे में बताती है? विच लाइन टेल अबाउट द कंटेंट ऑफ द मैसेज while sending an email? फर्स्ट हमारा होगा सब्जेक्ट, सेकंड होगा टू, थर्ड होगा सीसी एंड फोर्थ होगा बीसीसी। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? विच लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई? सो फर्स्ट है फॉर्ट्रन, सेकंड है कोबोल और थर्ड है सी एंड फोर्थ है हमारा प्रोलॉग। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट डी होगा प्रोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रेस का उपयोग करके एक नई प्रस्तुति कैसे शुरू करें? हाउ टू स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस यूजिंग? फर्स्ट है न्यू प्रेजेंटेशन, सेकंड है क्रिएट प्रेजेंटेशन और सी है ओपन प्रेजेंटेशन एंड डी है प्रेजेंटेशन विजार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा? हु कॉइन्ड इन टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? फर्स्ट है चार्ल्स बेबेज, सेकंड है एलन ट्यूरिंग एंड सी है आपका वॉन न्यूमैन एंड डी है जॉन मैक्सकार्थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रयोग डैश का उपयोग करके कर्नल के साथ संचार करते हैं? एप्लीकेशन कम्युनिकेशन विच कर्नल बाय यूजिंग? फर्स्ट ऑप्शन है सेल स्क्रिप्ट, सेकंड है सी प्रोग्राम, थर्ड है सेल्स एंड फोर्थ है सिस्टम सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्टम सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप डैश से बनी होती है? सॉरी, द क्लिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ डैश। फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन, सेकंड ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है क्रोमियम, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स ए सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम डैश था? द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज डैश। तो फर्स्ट आंसर है इसका लोटस 123 एंड सेकंड है एम एस एक्सेल एंड थर्ड है विजिकैल्क एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी विजिकैल्क। अगला क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम डैश 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 था? तो फर्स्ट है आपका लोटस 123, एम एस एक्सेल, विजिकैल्क, नन ऑफ द एबव। इसका क्वेश्चन अगला होगा करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपल क्या है? व्हाट इज पेपल? इसका फर्स्ट आंसर है वर्चुअल वॉलेट, सेकंड है ऑनलाइन कैश, थर्ड है ऑनलाइन वॉलेट और लास्ट है एंड फोर्थ नन। इसका करेक्ट आंसर ए होगा वर्चुअल वॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का अर्थ है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट, सेकंड है विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड थर्ड है वीडियो डिवाइड यूनिट एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर सी होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरमन हालोथ ने डैश 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 नामक एक मशीन विकसित की? हरमन हेल्थॉन डेवलप्ड a machine called dash dash dash. फर्स्ट है पास्कलाइन, सेकंड है
एनालिटिकल इंजन, थर्ड है कैंसिस ट्रेबुलेटर, एंड थर्ड है ट्रेबुलेटिंग मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ट्रेबुलेटिंग मशीन। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा और गोपनीय खतरे का उदाहरण नहीं है? Which of the following is not an example of the security and privacy threat? थ्रेट। तो इसका फर्स्ट आंसर है वायरस, सेकंड है स्पैम, थर्ड है हैकर्स, एंड फोर्थ है वॉर्म। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट बी, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन से मेन्यू पेज ब्रेक विकल्प में पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू पेज ब्रेक ऑप्शन इज फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो इसका फर्स्ट आंसर होगा, इसका फर्स्ट आंसर होगा फॉर्मेट, सेकंड होगा फाइल, थर्ड होगा एडिट, और फोर्थ होगा इंसर्ट। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रजिस्टर सेकेंडरी मेमोरी के साथ इंटरैक्ट कर सकता है? फर्स्ट आंसर है रजिस्टर, सेकंड होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एंड थर्ड है आपका आईआर मतलब निर्देश रजिस्टर, एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट अगला है, एप्पल ने किस कंपनी के साथ मिलकर पहली चिप बनाई थी? Which with which company did Apple make the first clip? Intel, Motorola, थर्ड है ए एंड बी बोथ, एंड लास्ट है हमारा नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द एबव। डैश 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 के पास दुनिया का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हडूप क्लस्टर? तो इसका आंसर रहेगा पहला ऑप्शन है एप्पल, सेकंड है डाटा मैट्रिक्स, एंड थर्ड होगा फेसबुक, एंड फोर्थ है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट सी, फेसबुक फेसबुक। निम्नलिखित में से किस मेन्यू में लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प मिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज देयर द ऑप्शन ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस? फर्स्ट हमारा फाइल, सेकंड हमारा फॉर्मेट, थर्ड ऑप्शन हमारा एडिट, और फोर्थ हमारा इंसर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडिट मेन्यू यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक छवि का चयन किया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करता है? When an image is selected, it display which of the following? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 6 मिडिल हैंडल्स, सेकंड है 6 बॉक्स, थर्ड है 8 रिसाइज हैंडल्स, और डी है बॉडी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा 8 रिसाइज हैंडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट में एक सेल 3D का D3 का चयन किया, क्या होगा अगर आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएं? फर्स्ट आपका ऑप्शन है थर्ड रो विल बी सेलेक्टेड, सेकेंड क्वेश्चन है कॉलम डी विल बी डिलीटेड, एंड थर्ड ऑप्शन है कॉलम डी विल बी सेलेक्टेड, एंड फोर्थ ऑप्शन है थर्ड रो विल बी डिलीटेड। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड रो विल बी सेलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सीधे हार्डवेयर पर स्थापित होता है? विच इज द इंस्टॉल्ड डिक्लेरेटली ऑन द हार्डवेयर? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड है कंप्यूटर इन्वायरमेंट, एंड डी है आपका डाटाबेस सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है, विच इज नॉट एन इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट ऑप्शन है सीपीयू, सेकंड है मॉनिटर, थर्ड है माउस, फोर्थ है यूपीएस। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यूपीएस। यूपीएस इसका कंप्यूटर का जो है अभिन्न अंग नहीं है। इम्प्रेस के साइड बार में कितने स्लाइड लेआउट होते हैं? इम्प्रेस के स्लाइड बार में कितने स्लाइड लेआउट होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 12 एंड फोर्थ ऑप्शन है 9। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 12। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले निर्देश डैश 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 से लाए जाने की संभावना है। फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सेकंड है रोम, थर्ड है रैम और फोर्थ है कैच। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा कैच। द नेक्स्ट ऑप्शन इज सिस्टम यूनिट का मुख्य सर्किट बोर्ड डैश 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 है। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज। फर्स्ट ऑप्शन है रैम, सेकेंड ऑप्शन है मदरबोर्ड, थर्ड ऑप्शन है हार्ड डिस्क और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेबल का विकल्प है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव टू द टेबल। इसका फर्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल, सेकेंड है स्प्लिट टेबल एंड थर्ड है स्प्लिट सेल्स एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच संचार लाइन को डैश डैश कहा जाता है। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इन इज कॉल्ड अ। फर्स्ट ऑप्शन होगा रजिस्टर, सेकेंड होगा मदरबोर्ड, थर्ड होगा बस और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बस, सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र में कोई वेरिएबल गायब होने पर डैश 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 त्रुटि संदेश प्रदर्शित होता है। एरर मैसेज डिस्प्लेड इफ एनी वेरिएबल इज मिसिंग फ्रॉम द फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट ऑप्शन है 511, सेकेंड ऑप्शन है 576 एंड सी ऑप्शन है 510 एंड डी है 566। इसका सबसे सही करेक्ट आंसर होगा 510 यानी कि सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेटवर्क जो पूरी दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है, तो वो कौन सा नेटवर्क है? आइए, आप सभी को पता ही है, तो फिर भी हम इसमें पहला ऑप्शन होगा इंटरनेट, सेकंड भी इंटरनेट है, थर्ड अर्पानेट, फोर्थ होगा लैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट इंट्रानेट है। ध्यान से पढ़िएगा, पहला हमारा इंट्रानेट है। देखेंगे अगर तो आपको देखने में इंटरनेट इंटरनेट दोनों लग रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ ए का अंतर है। तो सही आंसर इसमें बी होगा, इंटरनेट। ठीक है, आप एग्जाम में होंगे और आपको देखने में जल्दी जल्दी में आप जो है पता चला कि अरे दोनों तो एक ही है, गलती से आ गया, चलो हम कोई भी लगा दें, ऐसा नहीं है। ध्यान से पढ़िए, इंट्रानेट नहीं इंटरनेट, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज भविष्य के कौशल विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फ्यूचर स्किलिंग? पहला कुशलता वृद्धि, सेकंड है जटिलता बढ़ाएं, थर्ड है मानव नियंत्रण एंड फोर्थ है जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कुशलता वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाली कोई भी प्रणाली डैश डैश कहलाती है? वेब ब्राउजर, सेकंड ऑप्शन वेब सर्वर, थर्ड ऑप्शन www और फोर्थ ऑप्शन TCP/IP। इसका करेक्ट आंसर होगा www, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के सभी घटक ठीक से काम कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं? विच प्रोसेस चेक टू मेक श्योर दैट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर वर्किंग और कनेक्टेड प्रॉपरली?
फर्स्ट ऑप्शन प्रोसेसिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, सेकंड ऑप्शन एडिटिंग, थर्ड है सेविंग एंड फोर्थ होगा बूटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बूटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन, निम्न में से कौन सा डिवाइस OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर का काम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑपरेट्स एट द डाटा लिंक्स लेयर ऑफ द OSI मॉडल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्विच, एंड सेकंड ऑप्शन होगा राउटर, एंड थर्ड ऑप्शन होगा हब, और डी ऑप्शन होगा इसका रिपीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट अ स्विच। नेक्स्ट ऑप्शन है उपयोगकर्ता को पसंदीदा URL पतों की व्यक्तिगत सूची बनाने और बनाए रखने की अनुमति देता है। पहला है सॉफ्टवेयर, सेकंड है वेब सर्वर, और थर्ड है वेब ब्राउजर, फोर्थ है www। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेब ब्राउजर। कौन सी इकाई उपयोगकर्ता डेटा को मशीन पठनीय रूप में परिवर्तित करती है? इसका सही आंसर होगा डी, इनपुट यूनिट। जैसा कि आपको देख पा रहे हैं इसमें कि इसमें आपको ऑप्शन दिया है ALU, सेकंड है कंट्रोल यूनिट, थर्ड है आपका आउटपुट यूनिट, और डी है इनपुट यूनिट। तो इसमें दिया है ना कि आपको जो है, तो इस हिसाब से इसमें जो है आपका डी जो होगा इनपुट यूनिट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका बूट को पता लगाने और सुधारने के लिए OSI मॉडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डेस्टिनेशन एंड द करेक्शन? तो फर्स्ट इसका ऑप्शन होगा फिजिकल लेयर, सेकेंड है ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड होगा नेटवर्क लेयर, एंड फोर्थ होगा डाटा लिंक लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डाटा लिंक लेयर, यानी डी ऑप्शन आपका सही है, फोर्थ। नेक्स्ट ऑप्शन, ब्राउजर में एक छोटी डेटा फाइल, अ स्मॉल डाटा फाइल इन द ब्राउजर। तो पहला ऑप्शन है कुकी, एंड सेकेंड है वेब ब्राउजर, थर्ड है FTP, एंड फोर्थ है डाटाबेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कुकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ब्राउजर का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्राउजर? नेटस्केप, सेकेंड वेब, थर्ड IE, एंड डी जो है मोजिला। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है बी होगा वेब। ये हमारा ब्राउजर का कोई प्रकार नहीं है वेब, इसलिए जो है इसमें ये आंसर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WAIS का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WAIS? इस फर्स्ट ऑप्शन है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, सेकेंड है वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, एंड थर्ड है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड डी है नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस। ए आंसर होगा इसका वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 दशमलव स्थानों के साथ मुद्रा प्रारूप को लागू करने के लिए शॉर्टकट कुंजियां हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क हैज शॉर्टकट कीज टू इम्प्लीमेंट्स करेंसी इन फॉर्मेट विच टू डेसिमल प्लेस। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस $, एंड सेकेंड होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस %, एंड थर्ड है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड फोर्थ होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉट। तो इसका सही आंसर होगा ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस $। तो ये जो हमारा सही आंसर होगा। क्लाइंट और सर्वर दोनों एक पेज ट्रांसफर होने के बाद डैश डैश कनेक्शन जारी करते हैं। इसका फर्स्ट आंसर होगा IP, फर्स्ट ऑप्शन है IP, सेकेंड होगा TCP, एंड थर्ड है हाइपरलिंक, और फोर्थ है नेटवर्क। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी, TCP। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? फर्स्ट होगा कीपैड, सेकेंड होगा ट्रैक बॉल, थर्ड होगा टच स्क्रीन, एंड डी फोर्थ होगा माउस। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कीपैड।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन पेंसिल या पेन द्वारा पूर्व निर्धारित प्रकार के चिन्ह को पहचानने में सक्षम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क बाई पेंसिल और पेन? फर्स्ट है हमारा OMR, सेकेंड है विच स्टार, एंड सी है बारकोड रीडर, थर्ड है इमेज स्कैनर, एंड तो इसका करेक्ट आंसर होगा A, OMR। नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमारा, एक कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द कॉलम कैन बी, फर्स्ट ऑप्शन 100 सेंटीमीटर, सेकेंड है 200 सेंटीमीटर, सी है 300 सेंटीमीटर, एंड डी है 400 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर इज 400 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप से आउटपुट डिवाइस नहीं है? फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्योरली आउटपुट डिवाइस? फर्स्ट है प्रिंटर, सेकंड है स्क्रीन और थर्ड है स्पीकर, फोर्थ है प्लॉटर। इसका करेक्ट आंसर होगा स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन हमारा आउटपुट डिवाइस होता है तो इसलिए वो इनपुट के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रिंटर भी हमारा क्या है, हमारा जो है प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, प्लॉटर भी हमारा आउटपुट ही है। तो इसलिए हमारा स्क्रीन क्या है, ये हमारा क्या है, शुद्ध रूप से आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए एक बी आंसर हमारा सही है। बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी है, पहला ट्री, सेकंड ऑप्शन बस, और सी है स्टार, और डी होगा हमारा हाइब्रिड। तो बिल्कुल ये बड़े टोपोलॉजी के नाम है। ट्री भी छोटा टोपोलॉजी है, बस भी एक छोटा टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी, और स्टार तो एक कमरे के लिए होता है। हाइब्रिड जो होता है सबके मिश्रण से बनता है, इसमें सब स्टार, ट्री और बस सभी टोपोलॉजी इसमें ऐड की गई रहती है, इसलिए हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा है, डिजी लॉकर का उपयोग करने का कौन सा फायदा है? विच इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजी लॉकर? फर्स्ट है सरकारी निर्मित दस्तावेजों तक सुरक्षित पहुंच, सेकेंड है डॉक्यूमेंट जनरेशन, थर्ड है इजी टू कैरी, एंड डी है आपका मिनिमाइज टू यूज ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ए, सिक्योर एक्सेस टू गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज, पहला है ट्रांजिस्टर, एंड सेकेंड है वैक्यूम ट्यूब एंड वैल्यूज, एंड थर्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड फोर्थ है नन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका वैक्यूम ट्यूब एंड वैल्यूज। नेक्स्ट है ASCII का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट, सेकेंड है एडवांस स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट, एंड सी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा, एंड डी हमारा नन ऑफ दिस। तो इसका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिंटर जो एक समय में एक लाइन को प्रिंट करता है और उसमें वर्णों का एक पूर्वनिर्धारित सेट होता है, उसे डैश डैश कहा जाता है। तो पहला है लेजर, और दूसरा है ड्रम, तीसरा ऑप्शन है इंकजेट, चौथा है इंपैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कंप्यूटर में स्टोर के लिए मानचित्रों, चित्रों और रेखा चित्रों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला है डिजिटर, सेकेंड है स्कैनर, एंड सी है इमेज स्कैनर, एंड डी है MICR। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा होगा, फर्स्ट ऑप्शन डिजिटीजर जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा एक अस्थाई आउटपुट है? पहला हार्ड कॉपी,
सेकंड सॉफ्ट कॉपी, थर्ड डुप्लीकेट कॉपी एंड डी ऑन पेपर। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में रिजोल्यूशन करने के लिए किसी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज टू द रिसॉल्व आईपी एड्रेस टू द मैक एड्रेस? फर्स्ट है डीएनएस, बी है एआरपी, सी है डीएचसीपी एंड डी है एसएनएमपी। करेक्ट आंसर होगा इसका एआरपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मोड का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड? फर्स्ट होगा फिजिकल, सेकंड है आपका सिंप्लेक्स, थर्ड है फुल डुप्लेक्स एंड डी है हाफ डुप्लेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीएम का मतलब है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सेकेंड ऑप्शन का ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट मल्टीप्लेक्सिंग एंड सी है फ्रीक्वेंसी ड्राइवेड मल्टीप्लेक्सिंग और डी है फ्रीक्वेंसी ड्राइवेड मल्टीप्लेक्सिंग। तो स्टूडेंट इसका जो है ये ड्राइवेड है और ये ड्राइव्ड है, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी फर्स्ट ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजार्ड सब मेनू किस मेनू के अंतर्गत उपलब्ध है? अंडर विच मेनू इज द विजार्ड सब मेनू अवेलेबल? फर्स्ट ऑप्शन व्यू मेनू बार, सेकंड है एडिट मेनू बार, थर्ड है फाइल मेनू बार और डी है इंसर्ट मेनू बार। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल से जुड़े व्याख्यात्मक टेक्स्ट को कौन सा शब्द बताता है? व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटेंड टू अ सेल? फर्स्ट आंसर होगा हमारा कमेंट, सेकंड है डायलॉग एंड थर्ड ऑप्शन है कॉन्टेक्स्ट और फोर्थ है कॉल आउट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अतिरिक्त मॉनिटर पर प्रस्तुति दिखाए जाने के दौरान दर्शक क्या नहीं देख सकते? व्हाट इज द ऑडियंस इज नॉट एबल टू सी व्हाइल द प्रेजेंटेशन इज शो ऑन द एडिशनल मॉनिटर? पहला ऑप्शन है ट्रांजिशंस, बी है नोट्स, सी है पिक्चर एंड डी है फ्लो चार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है? विच प्रोग्राम searches of the given input for a पैटर्न? कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है? तो फर्स्ट है हमारा सर्च एंड बी होगा कैट, सी है सॉर्ट एंड डी है ग्रेप। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेप, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द सीपीयू आर? सीपीयू को अतिरिक्त भंडारण प्रदान करने वाले घटक ... हैं। फर्स्ट ऑप्शन रजिस्टर, सेकंड है प्रोग्राम काउंटर एंड थर्ड है कंट्रोलर्स एंड डी है इंटरनल चिप्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव का डिफॉल्ट इंटरवल मेन्यू मिनट में क्या है? पहला ऑप्शन है बी, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 20, सेकंड ऑप्शन है 15, थर्ड ऑप्शन है 10 एंड फोर्थ ऑप्शन है 25। इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट 10, सी। डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? डिजी लॉकर कांट बी यूज फॉर, फर्स्ट ऑप्शन है शेयर डॉक्यूमेंट, सेकंड है स्टोरेज डॉक्यूमेंट, थर्ड है वेरीफाई डॉक्यूमेंट, फोर्थ है वाई डॉक्यूमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बाय डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम?
OS X, Windows 7, DOS एंड फोर्थ है C++। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका डी ही होगा, क्योंकि C++ एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये विंडोज बिल्कुल नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को इस जो भी M1 का जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने आपको दिया है, इसको तैयार करें, समझें, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी बेहतर साबित होने वाला है। आप सभी इसको ध्यान दें, और अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।